अलीगढ़ फोर्टिस हेल्थ केयर ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अलीगढ़ के साथ मिलकर जेनोमिक्स, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और ब्लड कैंसर के उपचार के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति पर चर्चा के लिए आज होटल आभा रीजेंसी, अलीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी तथा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हुई नवीनतम मेडिकल एडवांसमेंट से जुड़े विभिन्न पहलुओं को टटोला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोर्टिस हेल्थ केयर के कई जाने माने डॉक्टरों ने संबोधित किया, जिनमें शामिल थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर एवं HOD, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं चीफ हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड BMT, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम तथा डॉक्टर आशीष जयकिशन, सीनियर कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला रोड, नई दिल्ली। डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर एवं HOD, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, भारत में युवाओं में न्यूरो और स्पाइन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ इम्पॉर्टेंट होती है। हम जिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हर चीज़ को डिवाइस डाल के ना करके जो चीज़ मेडिसिन से अच्छा हो सकता है वो भी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि अप्रोप्रिएट तरीके से वो दवाइयाँ भी हम कंटिन्यू करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम स्कॉट्स फोर्टिस से कर रहे हैं या फोर्टिस के पैन ग्रुप में कर रहे हैं, वो ज़रूर होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओनली थिंग इज़ दैट कि आप टाइम पे अस्पताल पहुँचें। हमारी बस यही गुजारिश होती है, अगर पेशेंट कोई कहता है कि हमें गैस हो रही थी और गैस के चक्कर में हमने दिखाया तो ये सोच के कि एंटासिड ले लें, एसिडिटी की दवाई ले लें, और जब तक वो पहुँचते हैं अस्पताल में कि भाई एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है, BP लो हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ स्पेशली डायबिटिक मरीज़ों में हमने देखा है कि उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है और वो गैस का पेन या गैस की एसिडिटी जैसी बात लेके बैठ जाते हैं और वो आ नहीं पाते हॉस्पिटल। उनको जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं उसमें फोर्टिस अस्पताल के सहयोग से वो सुविधाएं उनको मिल सकें। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी पेशेंट यहाँ पे जो डॉक्टर्स हमारे IMA के वो रेफ़र करेंगे, उनको जो है कंसेशनल रेट्स पर उनका इलाज करेंगे और जो भी ज़रूरत होगी गैजेट्स की उनका यूज़ करके उन पेशेंट्स को दोबारा यहाँ अलीगढ़ हम लोग उनको भेज देंगे उन पेशेंट्स को, और बाकी आगे का इलाज या अलीगढ़ के डॉक्टरों द्वारा, IMA के डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर ही संभव हो पाएगा। पेशेंट के लिए किस तरह की वरीयता मिलेगी बाहर बताया? पेशेंट्स, क्योंकि जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं ये सभी लोग हम लोग के कांटेक्ट में हैं, हम सब लोगों से निरंतर मिलते रहते हैं, तो जो भी यहाँ के डॉक्टर्स उनको रेफ़र करेंगे उनको वरीयता पर देखा जाएगा और उनको रेट्स भी जो होंगे उनके ऑपरेशन के उसमें भी कुछ जो है कंसेशन दिया जाएगा। हमने ये चीज़ देखी है, आज से 1.25 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया। 25 साल के हार्ट अटैक जो हो रहे हैं ये पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। आजकल ये अटैक्स जो आ रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जहाँ हम बाहर खेलना कूदना करते थे, एटलीस्ट प्लेग्राउंड में हमारा उठना बैठना होता था, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बट ये सारी चीज़ें जो होती थी ये अब नहीं होती। अब एक ही चीज़ है, या तो हमारे पास नेटफ्लिक्स है या यूट्यूब है जो मोबाइल पे लेके हम बैठे हैं। इस वजह से हमारी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ गई। सेकेंड चीज़ जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर स्मोकिंग का बहुत बड़ा फर्क है। ये दो चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसके वजह से अब हमारे पास जो युवा लोग हैं वो पीड़ित हैं, जिसके वजह से हार्ट की आर्टरीज़ की ब्लॉकेजेस जो हम 80-70 साल के अंदर देखते थे वो हम 30-40 साल के अंदर भी देख रहे हैं। लाइफस्टाइल और हमारे साथ स्मोकिंग एडिक्शंस ये जो होती है ये सबसे बड़ी ख़राब चीज़ होती है। अगर हम इनको अभी से जड़ से उतार लें और रोक पाएँ इनको किसी भी तरीके से, तो एटलीस्ट हम युवा लोगों को बोल सकते हैं कि आप सिक्योर कर लो अपने हाथ को। तो ये चीज़ पर अगर हम ध्यान रखना शुरू करें तो वो भी मच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि जिन हाई एंड सर्जरीज़ के लिए, जैसे ब्रेन सर्जरीज़ है या जो कार्डियक प्रोसीजर्स हैं, एंजियोप्लास्टी है, उसके लिए जो पेशेंट को यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जो सीरियस हैं, जिनके लिए कि यहाँ पर पूरी तरह उपचार अवेलेबल नहीं है, उसके लिए अगर वो दिल्ली का मुंह मोड़े तो वो हमारे फोर्टिस अस्पताल में है, चाहे फोर्टिस अस्पताल स्कॉट्स ओखला का हो, चाहे वो फोर्टिस नोएडा का हो। तो क्या अलीगढ़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल अभी नहीं करा पाएंगे? पिछले 10 साल में मैं 10 साल से अलीगढ़ रेगुलरली आ रहा हूँ। यहाँ की जो मेडिकल व्यवस्था है वो करीब 10 गुना इम्प्रूव हुई है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई है, बहुत सारे अस्पताल आए हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हैं जो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा पा रहे हैं। पर
बहुत सारे ऐसे नए गैजेट्स जो हर साल आते हैं, विदेशी कंपनियों के द्वारा आते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वो सारे इतनी जल्दी अलीगढ़ नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कुछ 5-10% मरीज हैं जिनका कि ट्रीटमेंट उन्हीं मशीनों द्वारा संभव है। उनके लिए हम चाहते हैं कि मरीजों को वहाँ पर रेफर किया जाए ताकि उन मरीजों को वो सब फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। यहाँ के डॉक्टर्स जब हमारे साथ कंटिन्यूसली संपर्क में रहेंगे तो हम उनका कम खर्च में वो इस इलाज करके और उन मरीजों को जल्द से जल्द वापस अलीगढ़ भेजेंगे ताकि अपने प्राइमरी डॉक्टर्स के पास वो आगे इलाज करा पाए हमसे सलाह करके। तो वी विल बी रेगुलर टच विद द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग दिस पेशेंट्स ताकि उनको बेस्ट प्रोसीजर जो है वो वहाँ दिल्ली में मिल जाए, बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाए। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो रेगुलरली विजिट करते हैं, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ न्यूरोसर्जन हैं जो कि मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कुलीग, वो लोग मेरे संपर्क में अभी भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे ताकि यहाँ के मरीजों को वो बेस्ट ट्रीटमेंट भी मिल पाए और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट भी मिल पाए। यही उद्देश्य से और डॉक्टर्स के पास भी ये मैसेज पहुँचाना कि हम आपके अलीगढ़ के मरीजों के लिए या अलीगढ़ के आसपास के लोगों के मरीजों के लिए तन मन धन से